हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अपने पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, एक बार रैपिड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर को हम बॉडी के अंदर लेते हैं और जो बॉडी के अंदर CO2 जनरेट हो रही है उसे हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की थी। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वो डिपेंड करते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो उसका हैबिटेट पर, किस जगह पर रह रहा है ऑर्गेनिज्म, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, वो टिश्यू से मिलकर बनी है, या वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। उसके बाद हमने बात की थी जो सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बहुत सिंपल होता है। वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हमारे स्पंज होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं और फ्लैटवर्म होते हैं। तो जो हमारे ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूज़न की हेल्प से होता है और एंटायर बॉडी सरफेस से होता है। सिंपल डिफ्यूज़न की हेल्प से और एंटायर बॉडी सरफेस से होता है। सेकेंड हमने बात की थी, इसके बाद जो अर्थवर्म होता है वो यूज करता है मॉइस्ट क्यूटिकल का रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद हमारा जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं और मोलस्का होते हैं वो रेस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू, और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो ट्रैकियल ट्यूब्स का या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद हमने बात की थी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर रहते हैं वो रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू या उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो लंग्स का यूज करते हैं, और उनमें से जैसे पिसीस होती हैं, पिसीस जो हमारी होती हैं, मछली जिस क्लास में आती हैं पिसीस, वो यूज करती हैं गिल्स का। और जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं जैसे हमारा फ्रॉग होता है वो किससे रेस्पायर करता है, वो रेस्पायर कर सकता है किसके, स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है। तो इतना कुछ ये सारा कुछ लिखा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था। नेक्स्ट हम आज सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से हम तैयार करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और हम डायग्राम की हेल्प से जितना भी पढ़ेंगे मोस्टली हम आपको पढ़ाएंगे डायग्राम की हेल्प से, और सारे NCERT के पॉइंट कवर कराएंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको लेक्चर के साथ ही याद कराया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी NCERT को ओपन करके रखिएगा और हम आपको याद कराते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से, नोज से। नोज से स्टार्ट होता है। हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये हम क्या बना रहे हैं, बढ़िया सा डायग्राम बना रहे हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा बन सकता है उतना अच्छा बनाने की। ठीक ठाक बन गया, ज़्यादा बेकार भी नहीं बना है। ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया, जिस डायग्राम को हमें पढ़ना है। ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है एक डायग्राम। देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिगिंस होता है कहाँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कहाँ होते हैं, लिप के ऊपर होते हैं। एक पेयर होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट और लेफ्ट। तो हमने एक साइड का बनाया है, एक साइड का डायग्राम बनाया है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये हमारा बनके तैयार हो गया डायग्राम। अभी एक एक चीज आपको बताते हैं। ये तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं ऊपर जाके कुछ इस टाइप से, कहाँ, नेसल पैसेज में। ये वाला जो हमारा एरिया है नोज का, इसे कहते हैं नेसल पैसेज। और अंदर की साइड हम जाएंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, नेसल चैम्बर होता है। तो NCERT में लिखा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बिगिंस होता है अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, जो अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
अब जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो ओपन होते हैं नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर में ओपन होते हैं किसके थ्रू? नेसल पैसेज के थ्रू। तो जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो लीड्स टू नेसल चैम्बर। ये वाला हमारा नेसल चैम्बर है, तो ये वाला हमारा क्या है? नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल होते हैं वो ओपन होते हैं कहाँ? यहाँ पर ओपन होते हैं। ये क्या है हमारा? नेसल चैम्बर। तो कहाँ ओपन होते हैं? नेसल चैम्बर में ओपन होते हैं। अब किसके थ्रू ओपन होते हैं? इस वाले एरिया के थ्रू ओपन होते हैं। ये बीच की जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज। तो आप लिख सकते हो जो हमारा सबसे बाहर क्या होता है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद क्या आया? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद हमारा क्या आता है? हमारा आता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद हमारा क्या आता है? हमारा आता है लैरिंग्स। आगे बताते हैं। देखो ये हम क्या बना रहे हैं? ये वाला हमारा जो एरिया आता है, ठीक है, ये वाला हमारा आता है एरिया फेरिंग्स का। ये हमारा एरिया आता है फेरिंग्स का। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज ओपन होता है नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में। और अप्लाइड एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अप्लाइड एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, जो हमारा ये फेरिंग्स होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक नेसोफेरिंग्स होता है, नेसोफेरिंग्स होता है। एक हमारा होता है ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स होता है। और एक हमारा क्या होता है? लैरिंजियोफेरिंग्स होता है। तो जो हमारा नेसल चैम्बर होता है वो कहाँ ओपन होता है? ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है नेसोफेरिंग्स। एनपी लिख दिया है, नेसोफेरिंग्स। तो हमारा जो नेसल चैम्बर होता है वो ओपन होता है नेसोफेरिंग्स में। ये मिडिल वाला पोर्शन क्या होता है? ये होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स में कौन ओपन होता है? जो हमारी वक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी होती है, जो माउथ होता है वो ओपन होता है हमारा ओरोफेरिंग्स में। और नीचे की साइड होता है लैरिंजियोफेरिंग्स। वो अभी आपके काम का इतना नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है? नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज ओपन होता है नेसल चैम्बर में। और जो नेसल चैम्बर ओपन होता है वो नेसोफेरिंग्स में ओपन होता है, नेसोफेरिंग्स में ओपन होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो फेरिंग्स होती है वो कॉमन पैसेज होती है। कॉमन पैसेज होती है किसके लिए? 2 चीज़ों के लिए, फूड और एयर के लिए। अब भाई आप खुद देखो, आप कुछ चीज़ें खुद देखो, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, हमारा ऊपर से एयर आ रही है, यहाँ से कोई और कलर का पेन ले लूं, यहाँ से एयर आ रही है, ये फेरिंग्स में आई, ये फेरिंग्स में आई, और ये हमारा फूड आ रहा है, ये हमारा माउथ है, यहाँ से फूड आ रहा है। भाई दोनों चीज़ें तो फेरिंग्स में आ रही हैं। तो ये क्या है? एक कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है। दोनों के लिए फूड और एयर, दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज की तरह वर्क करता है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, कुछ इस टाइप से। इसके बारे में अब भी आपको बताते हैं। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और हम मान लो यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, इस टाइप से ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देखो इतना पढ़ लिया। अब देखो हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स नीचे आ रही है। फेरिंग्स ओपन होती है आकर कहाँ? फेरिंग्स कंटिन्यूअस हो जाती है कहाँ? आगे चल के लैरिंग्स में। तो ये रेड वाला पोर्शन है हमारा, ये क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब लैरिंग्स है, देखो लैरिंग्स किस जगह नहीं है? लैरिंग्स नहीं है, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने ओपन कर दिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रेकिया हो गया और ये वाला हमारा पार्ट हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस हो गया। तो याद रखना, जो ट्रेकिया होती है वो एंटीरियर होती है और जो हमारा ईसोफेगस होता है वो पोस्टीरियर होती है। ट्रेकिया आगे की साइड होती है, जब हम सीधे खड़े हैं तो ट्रेकिया हमारी आगे होगी और जो ईसोफेगस है वो ट्रेकिया के पीछे होगी। ये एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया गया है। तो ट्रेकिया होती है वो क्या होती है? वो एंटीरियर होती है,
एंटीरियर होती है, ये मॉडिफाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेगा, और जो ईसोफेगस होती है वो पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है। तो ये पॉइंट। अच्छा, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बनाए। ये क्या है? ये सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है। ये क्या है? सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है। और ये कहाँ पर होती है? ये ट्रेकिया में होती है। ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया डिवाइड होती है। यहाँ पर क्या होगा? ट्रेकिया डिवाइड हो जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड हो गई। थोड़ा और हम डायग्राम को क्या करें, इलैबोरेट करें। तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा, और ये हमारा क्या आएगा? इस टाइप से आएगा, ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो हमारा ये देखो, आप यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ट्रेकिया डिवाइड हुई है, ठीक है। इस पोजीशन को बताएंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, लैरिंग्स की। तो ये जो लैरिंग्स है, ठीक है, जो लैरिंग्स है वो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और लैरिंग्स जहां प्रेजेंट होता है, ये कुछ इस टाइप से लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है हमारा। और ये हमारी क्या है? ये मान लो हमारी ट्रेकिया है। ये हमारी क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर कुछ इस टाइप से लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। और लैरिंग्स में क्या होते हैं? कुछ इस टाइप से पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं यार, बढ़िया सा नीचे बनाकर दिखाते हैं लैरिंग्स का डायग्राम, क्योंकि लैरिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको क्या करना है, याद रखने हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। ये और ये मान लो हमारी क्या हो रही है इसमें, और कुछ बचा? हाँ, कुछ बचा है इंपॉर्टेंट, ये बचा है। देखो, ये हमारा क्या है? डायग्राम है लैरिंग्स का। आप अपनी कॉपी में एनसीईआरटी में बना लेना, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बनाई है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स में क्या ओपन हो रहा है आके? ये हमारी ट्रेकिया है। ट्रेकिया कहाँ ओपन होती है? लैरिंग्स में ओपन होती है। और ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये ट्रेकिया को और क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया या ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ग्लॉटिस। ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस। और ये हमारा क्या है? ये एपिग्लॉटिस होता है। और ये हमारा क्या है? वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं। तो सारे पार्ट का हम काम देखते हैं, ठीक है। तो जब हम फूड को खाते हैं, तो जो हमारा एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? कुछ इस टाइप से आ जाता है, कुछ इस टाइप से आ जाता है। ये हमारा एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन इसके कुछ इस टाइप से ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेकिया में नहीं जा पाते हैं, फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया में नहीं जाते हैं। और ट्रेकिया की ओपनिंग क्या है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, एनसीईआरटी में नॉन इलास्टिक लिखा है, नॉन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप लिखा है, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, देख लेना आप। थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है हमारा एपिग्लॉटिस, जिसका काम होता है जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं, फूड को खाते हैं, डिग्लूटेट करते हैं या सॉलो करते हैं, तो ये क्या कर लेता है? एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है ग्लॉटिस को, जिससे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं जा पाते हैं ट्रेकिया में और वो ईसोफेगस में चले जाते हैं, ईसोफेगस में चले जाते हैं। अच्छा, वोकल कॉर्ड्स होता है, इनका काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करना। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जो लैरिंग्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं,
साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो हमने एपिग्लॉटिस का फंक्शन देख लिया। एपिग्लॉटिस क्या होती है? एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कवर करता है ग्लॉटिस को जब हम फूड को इनटेक करते हैं। अच्छा, जो लैरिंग्स होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है वोकल कॉर्ड। ये एपिग्लॉटिस किसका पार्ट है? लैरिंग्स का ही पार्ट होता है, लैरिंग्स का पार्ट होता है। अब वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब ऊपर डायग्राम में देखो, आप देखो हम क्या करें, ये वाला पोर्शन थोड़ा हम हटाते हैं अभी। देखो हमने एक रफली डायग्राम में आपको जो एपिग्लॉटिस है वो ये बनाकर दिखा दिया। ये वाला पोर्शन क्या है? एपिग्लॉटिस का बनाकर डायरेक्टली दिखा दिया। तो जब हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, जैसे फूड यहाँ से मानो ये आ रहा है हमारा बढ़िया सा पेन, ये हमारा फूड आ रहा है, ठीक है, फूड आ रहा है। तो फूड ने क्या किया? यहाँ पर प्रेशर लगाया। तो जब प्रेशर लगाया तो ये वाला एरिया क्या होता है? ऐसे हो जाता है। कुछ प्रेशर लगाया तो ये वाला एरिया ऐसे हो जाता है और ये ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है और फूड नीचे कुछ इस टाइप से यहाँ चला जाता है। फिर से एक बार देखिएगा और बढ़िया करके आपको दिखाने की कोशिश करें। ये सब हटाकर ये हमारा क्या आ रहा है? फूड आ रहा है, हमने फूड खाया, ठीक है। तो फूड ने यहाँ पर प्रेशर लगाया एपिग्लॉटिस के ऊपर, एपिग्लॉटिस के ऊपर प्रेशर लगाया, सेंस हुआ एपिग्लॉटिस को। तो एपिग्लॉटिस क्या हुई? एपिग्लॉटिस हो गई कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हो गई। एपिग्लॉटिस इस टाइप से हो गई तो ट्रैकिया की ये ओपनिंग है ये क्या हो गई? क्लोज हो गई। ये क्लोज हो गई और हमारा फूड जो था वो किस टाइप से? इस टाइप से कहाँ चला गया? फूड पार्टिकल हमारा इस टाइप से होते हुए ये ईसोफेगस में चला जाता है, ईसोफेगस में। तो इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा एपिग्लॉटिस है ये फंक्शन कैसे कर रहा है और हमारा जो लैरिंग्स है उसका क्या काम है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? स्टार्ट होता है। इसके बाद नेसल पैसेज आता है, नेसल पैसेज के बाद नेसल चैम्बर आता है, नेसल चैम्बर के बाद क्या आता है? हमारा नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के किस पार्ट में? नेसोफेरिंग्स वाले पार्ट में। तो फेरिंग्स के हमारे 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। और जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, क्योंकि ओरोफेरिंग्स में फूड आता है, नेसोफेरिंग्स में एयर आती, फिर दोनों एक साथ नीचे जाती। जो एयर होती है वो ट्रैकिया में चली जाती, जो फूड होता है ईसोफेगस में चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। फिर हमने यहाँ पर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स का डायग्राम बनाकर देखा। लैरिंग्स का एक पार्ट होता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? जो ट्रैकिया होती है उसकी जो ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं, उसको क्या करता है? कवर कर लेता है जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं या फूड को खाते हैं, सॉलो करते हैं। और इसमें क्या होते हैं? कुछ वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमने बता दिया है, क्वेश्चन आ सकता है। वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, इसीलिए लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन एक पॉइंट रह गया, ठीक है। ये जो हमारा लैरिंग्स होता है ये साउंड बॉक्स होता है और ये क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ये याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है। तो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो भी कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, और जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड करती है? तो ट्रैकिया, या हम ये कहें कि जो हमारी ट्रैकिया होती है वो एक्सटेंड करती, कहाँ तक एक्सटेंड करती है? मिड थोरैसिक कैविटी तक, मिड थोरैसिक कैविटी। तो हमारी मिड थोरैसिक कैविटी का मतलब क्या है? जो हमारा थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट वाला हिस्सा है, उसके मिडिल में, उसके मिडिल तक क्या होती है? जो ट्रैकिया होती है वो एक्सटेंड करती है और फिर डिवाइड हो जाती है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में और क्या है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। और किस पोजीशन पे डिवाइड होती है? तो ये डिवाइड होती है इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पर क्या होता है? हमारी जो T5 वर्टिब्रा होती है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, वहाँ पर ये डिवाइड होती है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जो ट्रैकिया होती है वो एक्सटेंड होती है मिड थोरैसिक वर्टिब्रा तक, सॉरी मिड थोरैसिक कैविटी तक। जो ट्रैकिया होती है वो एक्सटेंड होती है मिड थोरैसिक कैविटी, मतलब जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है, थोरैसिक कैविटी वाला हिस्सा है, उसके मिडिल तक एक्सटेंड होती है। फिर डिवाइड हो जाती है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। एक अप्लाइड क्वेश्चन बताएं यहाँ से क्या बन सकता है?
ठीक है। वो एक क्वेश्चन आपको बनाकर देंगे कि मिड थोरैसिक जो कैविटी होती है, मिड थोरैसिक कैविटी होती है, वो किस वर्टिब्रा पर लाई करती है, किस वर्टिब्रा पर लाई करती है। मिड थोरैसिक जो कैविटी होती है, मिड थोरैसिक कैविटी होती है, वो किस वर्टिब्रा पर लाई करती है। वो ऑप्शन दे देंगे T5, T7, L1 या वो दे देंगे T3। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ट्रैकिया किस लेवल पे डिवाइड करती है, कौन सी वर्टिब्रा के लेवल पे, तो ये ऑप्शन होंगे। या आपको डायरेक्ट ना देकर ये क्वेश्चन दे सकते हैं जो मिड थोरैसिक कैविटी होती है वो कहाँ पर लाई करती है। मिड थोरैसिक लाई करती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, क्योंकि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक ही ट्रैकिया फैली होती है और यहीं पर क्या होता है, ट्रैकिया डिवाइड करती है मिड थोरैसिक वर्टिब्रा पर। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में अप्लाइड क्वेश्चन है, लिखकर रख लेना आ सकता है, क्योंकि 2025 में बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब कुछ नहीं कह सकते 2026 में पेपर कैसा आएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर ये जो हमारा ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई, हम ट्रैकिया का डायग्राम आपको नीचे थोड़ा बनाकर दिखाते हैं, जैसे हम ट्रैकिया का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हम बना रहे हैं आपके लिए एक ट्रैकिया का डायग्राम। ये हमारा मान लो लैरिंग्स वाला पोर्शन है, ठीक है, लैरिंग्स। यहाँ से क्या होती है, ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो ये क्या है, हमारी एक साइड का हम बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी कहते हैं इसे, ब्रोंकस, ब्रोंकस भी कहते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, थोड़ा छोटा बनाएं जिससे पूरा आ जाए। ये फर्दर डिवाइड हो जाती है किस में, ये फर्दर डिवाइड होती है किस में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, ये क्या है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है किस में, टर्सरी ब्रोंकाई में। ये फर्दर डिवाइड हो गई किसमें, ये हो गई हमारी टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई इसी तरीके से डिवाइड होती हैं और फॉर्म करती हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं इसी टाइप से और फॉर्म करते हैं क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो एक बार फिर से देखिए, जो हमारा ट्रैकिया होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है, ये तो ये क्या है हमारी, इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये क्या है, इनकम्प्लीट सी सेफ एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ठीक है, सी सेफ्ड ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इनकम्प्लीट सी सेफ्ड कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग है। इनका काम क्या होता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, जिससे मतलब सिकुड़ ना जाए। जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है तो इसे कोलैप्स करने से बताती हैं, इस टाइप से ये सिकुड़ ना जाए, ट्रैकिया सिकुड़ ना जाए, इसे कोलैप्स होने से बचाती है। इनकम्प्लीट सी सेफ कार्टिलेजिनस रिंग, ये अप्लाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन क्या होता है। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ये ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्सरी ब्रोंकाई, और ये होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे क्या पाए जाते हैं, सी सेफ कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, और ये सबका काम होता है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, या जितना भी हमारा, इसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। देखो मेडिकल टर्म है, इसके लिए हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। इस ब्रोंकियल ट्री जो स्ट्रक्चर है, एक पेड़ की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। इस स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होता है, सी सेफ कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मान लो हमने एक ये बना लिया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं गलत बोल गया शायद, ठीक है, जो
हमारा एनसीईआरटी आप देखते होगे, मैं एक बार देख लूँ। हाँ भाई ठीक है। तो एक चीज़ मैं गलत बोल गया, जो हमारे सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते हैं। कहाँ तक होते हैं, वो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है उससे लगा हुआ होता है कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं एल्विलाई। एल्विलाई एल्विलाई होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लगा हुआ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लगा हुआ हमारा क्या होता है, एल्विलाई होता है। तो एल्विलाई क्या है, एक थिन इर्रेगुलर वॉल्ड, मतलब इसकी जो वॉल है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है, मैंने रेगुलर बना दी, ये इर्रेगुलर वॉल्ड है, कुछ इस टाइप से इसकी वॉल है। इर्रेगुलर वॉल्ड, थिन इर्रेगुलर वॉल्ड, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक। तो हमारी जो एल्विलाई होती है वो थिन होती हैं, इर्रेगुलर वॉल्ड होती हैं कुछ इस टाइप से, और वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है कुछ इस टाइप से बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई इसके चारों तरफ पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की कि हमारा लंग्स क्या होता है। अभी हमने एल्विलाई तक पढ़ लिया है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं नेसल पैसेज में, और नेसल पैसेज कहाँ ओपन होता है, नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के किस पार्ट में, नेसोफेरिंग्स वाले पार्ट में। जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। फिर जो हमारी फेरिंग्स होती है वो ओपन होती है किसमें, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स होती है वहाँ से डिवीज़न होता है। लैरिंग्स क्या होती है, ट्रैकिया के ऊपर होती है, और ईसोफेगस होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बचता है, जो हमारी ट्रैकिया होती है, ठीक है, उसमें किस टाइप की एपिथेलियम पाई जाती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया, स्पेलिंग गलत हो गई यार, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया में जो एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है, वो होती है सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम होती है, याद रखना आप, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम होती है, मतलब सीलिया पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इसकी जो एपिथेलियम होती है उसमें सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया का काम होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल है या फॉरेन पार्टिकल है, उसको क्या लंग्स में जाने से रोकना, यहीं पर ट्रैप करना। और यहाँ पर कुछ म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम पाई जाती है ट्रैकिया में, ठीक है। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर क्या पाया जाता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर क्या हमारा पाया जाता है, लैरिंग्स पाया जाता है। तो लैरिंग्स होता है, उसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है लैरिंग्स का, एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का काम होता है, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। तो इसका काम होता है जब हम फूड को इनटेक करते हैं, हम फूड को इनटेक करते हैं तो क्या करना, फूड को हमने इनटेक किया तो इनटेक करा, सॉलोइंग की फूड को, डिग्लूटेट, देखो सॉलोइंग कहते हैं फूड को इनटेक करना मतलब निगलना, या हम डिग्लूटेट कहते हैं, सॉलोइंग कहते हैं। तो जब हमने डिग्लूटेशन किया तो क्या हुआ, जो एपिग्लॉटिस है उसने कवर कर लिया किसको, ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, विंड पाइप की ओपनिंग है, उसे क्या कर लिया, कवर कर लिया, जिससे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो लैरिंग्स में नहीं जाते हैं, वो ट्रैकिया में, वो ईसोफेगस में चले जाते हैं। और ईसोफेगस पीछे की साइड होती है, ट्रैकिया आगे की साइड होती है। अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड होती है, मिड थोरैसिक कैविटी में जाकर, मिड थोरैसिक कैविटी में जाकर ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, या हम ये कहें जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पर जाकर जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है। और हाँ, लैरिंग्स क्या होती है, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, और लैरिंग्स भी एक कार्टिलेजनस बॉक्स होता है, और लैरिंग्स का काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, साउंड को प्रोड्यूस करना। फिर हमारी जो ट्रैकिया होती है वो डिवाइड हो जाती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, टर्सरी के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारा क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से लगे होते हैं हमारे एल्विलाई। तो हमारा इनिशियल जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है,
इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं, जिनका काम होता है ट्रेकिया को या बाकी जो ब्रोंकियल ट्री के स्ट्रक्चर हैं उनको कोलैप्स होने से बचाना। और उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है एल्वुलाई। तो एल्वुलाई क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, मतलब थिन इर्रेगुलर वॉल्ड वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आगे बात करेंगे कि एल्वुलाई के बाद लंग्स कैसे फॉर्म होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने बहुत ईजिली आपको एक डायग्राम की हेल्प से तैयार कराने की कोशिश की है, और बस अगर आप ये डायग्राम दिमाग में रखोगे तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे या एनसीईआरटी को याद कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।